स्क्रीन पर लगी है तस्वीर ब्रह्मोस मिसाइल की। हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल और ब्रह्मोस आर्क की, दैट इज जियो पॉलिटिक्स ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल बाय इंडिया। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय द सेम नेम, दानवीर सिंह। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा मैंने कहा कि ये ब्रह्मोस मिसाइल है और ये ब्रह्मोस मिसाइल का कैनिस्टर है। इस पे दो नक्शे लगे हुए हैं, एक तरफ रशिया का नक्शा है, दूसरी तरफ भारत का है। यानी कि भारत और रशिया ने मिलकर ये मिसाइल बनाई है। तो ब्रह्मोस आर्क के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मिसाइल की और जानकारी भी ले लेते हैं। ये ब्रह्मोस मिसाइल का एक ग्राफिक है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत 3.2 से 5.5 मिलियन यूएस डॉलर की है। इसकी एयर स्पीड, हवा में चलने की गति इसकी 2700 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 10 साल की इसकी सर्विस लाइफ है। 300 किलोमीटर की इसकी फायरिंग रेंज है और इसको आगे भी बढ़ाने की बात हो रही है। अभी 800 किलोमीटर तक के रेंज की इसकी बात हो रही है और इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड बड़ा अमेजिंग है, 5 मीटर, यानी कि सतह से मात्र 5 मीटर ऊपर ये उड़ सकता है और मैक्सिमम हाइट इसकी 1500 मीटर तक की है। तो यानी कि 1500 मीटर का कोई ऑब्स्टिकल हो, कोई पहाड़ हो, वो आराम से क्रॉस कर लेगा। दैट्स क्वाइट अ ह्यूज हाइट बाय द वे। और 5 मीटर, इससे ज़्यादा और नीचे क्या जाएगा, खास तौर से अगर समुद्र शांत है और समुद्र के ऊपर ये 5 मीटर की हाइट से शानदार फ्लाइट भर सकता है। यानी कि कोई भी रडार इसको नहीं पकड़ सकता, ये इसकी खासियत है। इसके वेरिएंट्स अलग अलग है, ब्रह्मोस ए, ब्रह्मोस 2 और इसका लॉन्च का वेट है 2500 से 3000 किलोमीटर तक। तो ये है मिसाइल ब्रह्मोस। और इसके और फीचर्स में मैं नहीं जाऊंगा जान के। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, जिसकी वजह से हम आज यहां पर ये वीडियो बना रहे हैं। माफ कीजिएगा। तो ये आप देख रहे हैं नक्शा, और इस नक्शे के ऊपर आप देख रहे हैं कुछ नीली लाइन और लाल लाइन। लाल लाइन जमीन पर मार्क किया हुआ रास्ता, नीली लाइन समुंदर में समुद्री मार्गों को जोड़ते हुए ये बंदरगाह, जो सफ़ेद से मार्क है। तो सफ़ेद ये बंदरगाह हैं और इनको जोड़ रहा है ये नीला समुद्री मार्ग। इसके अंदर दो बंदरगाह शामिल नहीं हैं, एक पाकिस्तान का गवादर और मालदीव्स का माले। तो गवादर और माले भी इसमें शामिल हैं और सोमालिया का जिबूती। बेसिकली 3 इसके अंदर बंदरगाह शामिल नहीं है इस फोटोग्राफ में। और ऊपर देखें आप, रेड लाइन से ये रास्ता जा रहा है, इसको इकोनॉमिक बेल्ट भी कहते हैं और ये रास्ता इन बड़े बड़े प्रमुख शहरों को जोड़ता है। चाइना से शुरू होता है, सेंट्रल एशिया, अलमाटी, और फिर आगे जाते हुए ईरान से, और फिर तुर्की, और ऊपर आगे भी यूरोप में जाता है। तो ये एक रास्ता है और इसके अंदर जो रास्ता मार्क नहीं है वो CPEC का है, यानी कि वो चाइना से होते हुए और नीचे गवादर तक आता है पाकिस्तान के थ्रू। अब इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की माला। ये है वो मोतियों की माला, नीली माला और ये लाल माला। और जो जो इस माला के अंदर कमी है वो मैंने आपको बता दी। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो भारत के चारों तरफ चाइना ने जाल बिछा लिया है, स्ट्रेटेजिक जाल। ये रोड और ये सी के रास्ते नहीं है, ये आपके स्ट्रेटेजिक महत्व की लोकेशंस हैं जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम्बनतोता, आपका चिटागोंग पोर्ट, आपका अफ्रीका के अंदर ये वाला पोर्ट, फिर जिबूती, फिर इधर आप चले जाइए इटली के अंदर, और फिर यहाँ माले और इधर गवादर। तो यहाँ पर लिंक का मतलब है कि चाइनीज शिप आ सकते हैं, फौजी शिप, वो यहाँ से तेल पानी ले सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे बाकी सामग्री ली जा सकती है। अगर उनको क्रू को बदली करना है तो बाई एयर क्रू को लेके आए, वहाँ पर शिप में क्रू पूरा बदली किया, जो क्रू काफ़ी समय से समुद्र में है वो वापस चला गया
और वो शिप जो है दोबारा से तैयार हो गया। छोटे मोटे रिपेयर करने हैं तो वो भी यहाँ पर रिपेयर हो सकते हैं, इनकी रिपेयर टीम्स यहाँ पर आएंगी और वो रिपेयर कर देंगी। कहने का मतलब ये है कि जो शिप इंडियन ओशन के अंदर पेट्रोल कर रहा है उसको ऑल द वे चाइना जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो यहीं के यहीं आपको माले में या हम्बनटोटा में या तंजानिया के इस पोर्ट पर या जिबूती पर कहीं भी जाकर और अपना रिपेयर, रीफिट, लॉजिस्टिक्स और लोगों की अदला बदली ये सब बड़े आसानी से कर सकता है। तो बेसिकली उसका मीन डाउन टाइम जो है कम होता है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता और ऑपरेशनल उसका जो टाइम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है एक क्षेत्र के अंदर। तो ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और ये देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये चारों तरफ से भारत को घेरा हुआ है, तो भारत इससे घिरा हुआ नज़र आता है अगर आप इसको देखें। लेकिन अब बात हम करेंगे ब्रह्मोस आर्क की, कि इसको काउंटर करने के लिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए भारत ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी बनाई है और उसका नाम है आर्क ऑफ ब्रह्मोस या ब्रह्मोस आर्क, आप कैसे भी कह लीजिए, वो मैं आपको समझाता हूं। पहले ये वाला पेज देख लेते हैं, विकिपीडिया। इसके अंदर ये कहता है कि भारत ये डिफेंस की सेल्स जो है काफ़ी इसने बढ़ाई हुई हैं और ये साउथ ईस्ट एशिया से लेके मिडिल ईस्ट तक ये मिसाइल्स को बेचने की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट सिर्फ ये है जो मैं पढ़ना चाहूँगा, वो कि भारत ने इंडोनेशिया को मिसाइल बेची, वियतनाम को बेची और फिलीपींस को बेची। तो ये तीन जगहों को यहाँ पर इन तीन देशों को बेच दी है, एग्रीमेंट हो गया है, होना है, ये सब कार्रवाई चल रही है और लेकिन डील हो गई है। जहाँ पे डील अभी चल रही है वो है यूएई, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और चाइना। तो इन कंट्रीज़ के अंदर, माफ़ कीजिएगा सऊदी अरेबिया नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और चाइना। सऊदी अरेबिया ने उसमें दिलचस्पी दिखाई है लेकिन बातचीत नहीं चल रही। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। तो अब वापस आते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाले इस नक्शे के ऊपर। अब जो खबर है उसको अब यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं ये पेन, और पेन उठाया हमने। अब भारत कहाँ कहाँ ये ब्रह्मोस बेच रहा है। यूएई, इसको ऐसे मार्क करते हैं। फिर साउथ अफ्रीका, नीचे एरो मार्क कर देते हैं, साउथ अफ्रीका। फिर आगे इस तरफ चले जाते हैं तो यहां पर आप देखिए थाईलैंड, ये थाईलैंड हो गया। फिर आपका फिलीपींस हो गया। फिर आपका वियतनाम हो गया। तो ये जो इलाके हैं, ये इन इलाकों में आपने अपनी ब्रह्मोस बेच दी। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ तो होगा ना, और वो ये होगा कि अब जो चाइनीज़ शिप्स हैं, अब एक येलो पेन ले लेते हैं, जो चाइनीज़ जहाज़ हैं, जो चाइनीज़ जहाज़ है, अगर ये चाइना का ये जहाज़ है, अब कल लड़ाई होती है और चाइना के विरोध में इंडो पैसिफिक में, खास तौर से इस इलाके में अगर युद्ध होता है, साउथ चाइना सी काफ़ी कंटेस्टेड है, अगर यहाँ पर युद्ध होता है तो आप ये मान के चलिए कि ये जो मुल्क हैं साउथ चाइना सी के, ये जो जितने भी मुल्क हैं, ये अपनी ब्रह्मोस का इस्तेमाल करके चाइना को काउंटर करेंगे। जो शिप्स यहाँ पर आराम से घूम रहे हैं वो आराम से नहीं घूम पाएंगे और उनको कंटेस्ट किया जाएगा। यानी कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से वो हमें घेरना चाह रहा था, अब हमने ब्रह्मोस आर्क से चाइनीज़ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चाइना अब इतने आसानी से समुंदर में ये गश्त नहीं कर सकेगा। जहाँ तक लैंड का सवाल है, वहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दूसरे तरीके से चल रही हैं। वहाँ पर हम रोड तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन हमारे अच्छे कूटनीतिक संबंधों के ज़रिए हम एक अच्छी पैठ बना सकते हैं, बना रहे हैं, चाहे वो एशियन कंट्रीज़ हों, सेंट्रल एशियन या यूरोपियन कंट्रीज़ हों।
तो हमारी वैल्यू एकदम अलग है। तो ये सारी चीज़ें मिला के भारत भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर कर रहा है। तो ये था मेरा एक वीडियो, जियोपॉलिटिकल वीडियो, जिसके अंदर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को कैसे भारत ब्रह्मोस से काउंटर कर रहा है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।